नमस्कार आप सभी को। आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, हम लोग गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे चंपारण आंदोलन। तो आज हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। तो सर बताइए आप, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, तो इसके बारे में बताइए कुछ। जी प्रणाम। कहे कई बटे कि हमने के महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं ना। महात्मा गांधी के बारे में हमने के शुरुआत करे वाली सन पीछे हमने के देख ले कि वहाँ के जन्म भी अच्छा से देख ले सन कि 1869 में भइल। शादी भी देख ले सन 1883 में भइल बाटे। सब कुछ ही सब कुछ हो गइल बा। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के सब कुछ करके भारत लौट गइल बानी। सब कुछ हमने के चर्चा कर चुकल बानी। चंपारण में भी कल देख रहे सर कि 3 कठिया पड़ता रह गए। 1917 में चंपारण में आई बनी। 1916 में वहां से भेंट भइल राजकुमार शुक्ल के लखनऊ अधिवेशन में। पहली बिहार के भी देखनी सन हमने के जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे, जेबी कृपलानी हो गइलन, राजेंद्र बाबू हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गइलन। ये सब लोग साथ में मिलल और मिल के आंदोलन के आगे बढ़ावल गइल। आंदोलन आगे बढ़ला के साथ साथ सर बात कर यहाँ के तो सब कुछ है भाई। चंपारण में माने आंदोलन सफल भइला के एवज में यहाँ के ख्याति और प्रसिद्धि भी बढ़ गई महात्मा गांधी के। जगह जगह माने लोग समझे लगे जहाँ भाई कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो बिना हथियार चलाए, बिना अंग्रेजों के कोई वार किए अपने बात को मनवा सकता है। वो व्यक्ति है कौन? महात्मा गांधी। और इस बात से लिए महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से प्रसार होने लगा। हुआ कुछ ऐसा कि सर आज हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर। तो अहमदाबाद कहीं मिल मजदूर का भी घटना लिखा जाता है, कहीं कहीं सर इसको कहा जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जी, तो आंदोलन भी बोला जाता है। अब हुआ कुछ ऐसा, एक घटना है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर का घटना। तो 1918 का घटना है। तो हुआ कुछ ऐसा सर कि इसके पहले हम पीछे थोड़ा सा बैक में जाते हैं। 1914 यानी कि 1914 से लेके 1948 तक, ओ सॉरी सही है सर, ये बिल्कुल सही है सर, सही है सर। तो 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला। इस विश्व युद्ध में सर भारी जान माल की क्षति हुई। यानी कहने का मतलब व्यापार व्यवस्था जो था पूर्ण रूप से मैंने लगभग मैंने चौपट के बराबर हो गया था, साफ खत्म अवस्था में हो गया था। अब इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग मैंने उत्पादन किया जा रहा था। उसी क्षेत्र में हुआ कि अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे उन लोगों को वस्त्र उद्योग का मन दिया गया कि भरपाई करने के लिए, क्षतिपूर्ति जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे जो, उन लोगों को दिया गया कि आप लोग क्या कीजिए, कपड़ा विभाग संभाल लीजिए। संभाल लिए लोग बोले कि नहीं हम उसको दिन रात जो मजदूर वर्ग है उससे काम करवा के पूरा करा देंगे जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है। अब इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के चक्कर में जिस दौरान क्षतिपूर्ति कर रहे थे लोग, ओवर टाइम में भी मजदूर कर रहे थे, उसी दौरान अहमदाबाद में क्या हुआ कि सर एक फ्लेग नाम का बीमारी है फैल गया। इस फ्लेग जब फैलता था तो उस समय इसका कोई टीकाकरण भी नहीं था। अगर एक गांव में सब फैल गया तो गांव के गांव साफ हो जाता था, पता नहीं चलता था कि हाँ यहाँ पे कोई गांव भी था। इतना भयानक बीमारी था। बीमारी फैल गया अहमदाबाद में, मजदूर लगे पलायन करने। और जब मजदूर पलायन करने लगे तो उनको पलायन को रोकने के लिए, उनके पलायन को रोकने के लिए जो मिल मालिक थे बोले कि अगर जो यहाँ रुकेंगे उनको हम 50% एक्स्ट्रा बोनस देंगे। उन्होंने काम तो जो पैसा मिल रहा मिलेगा सर, इसके लिए लालच दिए कि हम आपको क्या करेंगे, बोनस देंगे जी, 50% सर बोनस एक्स्ट्रा बोनस देंगे। अब जो भी मजदूर थे रुक गए कि मैंने ऐसे भी हम लोग को मरना ही है, जो भी है प्लान करने से अच्छा है कि बच बचा के अपना काम कर लेते हैं, इसमें पैसा तो अच्छा बन रहा है। और कुछ ही दिन बाद प्लेग समाप्त हुआ। तो प्लेग समाप्त हुआ तो जो मजदूर वर्ग के लोग थे गए कि हमारा जो मान लीजिए तो हमारा जो पेमेंट है ओरिजिनल वाला पेमेंट दे रहे हैं, जो हमारा बोनस 50% गए थे वो दीजिए। तो मिल मालिक के बोनस का पैसा कोई बात नहीं हुआ था। अब इस बात को लेके
जो मजदूर थे वो जाए कि इनके पास कोई संगठन भी वैसा ना था, पर उन लोगों की भी बात मनों में था। अहमदाबाद का बात है, अहमदाबाद की धरती यानी कहने के गुजरात की धरती से ही जुड़े हुए थे कौन? गांधी जी। गांधी जी। कहे कि जब वो बिहार की धरती पर ऐसा बड़ा आंदोलन कर सकते हैं तो हम लोग तो उन्हें अपने जन्मभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पहुंचे महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी देखिए ना, ऐसा ऐसा काम हो गया है, हमारी तो बात ही नहीं सुन रहे हैं हमारे। सब लोग पहुंचे, महात्मा गांधी पहुंचे, बोले कि देखिए हमारे आंदोलन में सबसे बड़ा बात है कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना है। इसमें चाहिएगा कि मार के माथा फाड़ दें, ऑन द स्पॉट न्यायालय कर देते, ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। हमारे कहे अनुसार चलिएगा तो हम आंदोलन का समर्थन करेंगे। सारे मजदूर बोले कि जैसा आप बोलिएगा वैसा ही हम लोग करेंगे। ठीक है। अब हुआ सर ऐसा कि पहली बार महात्मा गांधी यहाँ 1918 में मजदूरों के मिल मजदूर के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे कि अगर आप हमारे बात नहीं माने तो हम अनशन पर बैठ के यहाँ प्राण गंवा देंगे और हम आप पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। कहा जाता है कि भूख हड़ताल पर बैठने का सर जो उनको प्रेरणा मिला था, एक रस्किन है, बहुत बड़े वीर राजनीतिज्ञ हुए, उनके पुस्तक से पढ़े थे और उनके विचार से प्रभावित हुए। उन्हीं के प्रेरणा से मिला था कि हाँ भूख हड़ताल भी हम रह के किसी को अपने बात मनवा सकते हैं। अभी भूख हड़ताल का उपयोग आजकल कहीं महिलाओं में देखने को मिल जाता है कभी कभी, ये हम खाने नहीं खाएंगे वो भी बात मनवाने के लिए कुछ कुछ मजबूरी में उसके बाद सुनना पड़ता है। हाँ बात, अरे खाना नहीं खाएंगे तो वही चाहिए वो चाहिए, भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। अब महात्मा गांधी बैठे, अब महात्मा गांधी अब समन्वय करते हैं, 1 बाई 1 लीवर के आदमी ठहरे लगे हिलने डोलने। तो उस समय उनको सेवा पानी का जो काम है सर, सेवा पानी के काम जो है उनके एक अंबालाल सारा भाई थे, उनकी बहन थी अनुसुईया बेन, उनकी उस समय जो भूख हड़ताल पर बैठे उसमें सेवा सहाय जो भी हुआ उनको हो सकता उनकी की अंबालाल सारा भाई की बहन थी अनुसुईया बेन। अब अंग्रेज नहीं बल्कि जो मिल मालिक थे अहमदाबाद के, बोले कि जब इतने बड़े आदमी जब हमारे सामने भूख हड़ताल पर बैठा है तो हम लोग को उनके बात मान लेना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वरना अगर ये चल बसे यहाँ तो कौन फिर बात शांति प्रिय मामला समझाएगा, कहीं दंगा प्रिय मामला ना बदल जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। मिल मालिकों ने आया और महात्मा गांधी बैठे, एक बीच का रास्ता तय हुआ, ना 50% और न साफ, बीच का एक 35% जो हुआ बोनस बोला गया कि दिया जाएगा किनको, मजदूर लोग को सर। और बोला गया कि 35% बोनस तो हम देंगे, पर इस बोनस के साथ साथ अब महात्मा गांधी बोले मजदूरों के कि मान लीजिए कि आप बार बार ऐसा आंदोलन कीजिएगा तो बार बार महात्मा गांधी कहाँ कहाँ काम छोड़ के आएंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप एक अपना संगठन बनाइए कि अगर कोई मुद्दा हो रहा है, कोई बात विचार हो रहा है तो उस संगठन में आप लोग मिल के क्या कीजिए, आवाज उठाइए। तो उसी समय 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर का संगठन बना, यही संगठन बना। उसके बाद जो भी मजदूर का वहां मामला आता था यही पे सॉल्व होता था। ठीक है। अब इसके बाद है सर खेड़ा, तो खेड़ा हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे। खेड़ा के बाद आपको मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं, असहयोग भी मिलेगा, चौरा चोरी घटना भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद गांधी जी कुछ दिन के लिए जेल भी जाएंगे, इस सब घटना पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग अपना वाणी को यहीं पे विराम देंगे। हाँ।